बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम RCBD को डिस्कस करने लगे हैं, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इससे पीछे हम CRD को डिस्कस कर चुके थे, उसमें से जस्ट एक चीज़ जो है वो लास्ट पे मिसिंग है CRD में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। CRD जो हमने लास्ट पे किया था वो हमने कोफिशिएंट लास्ट वीडियो में किया था, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक किया था। उसके आगे जो वह है हमने मीन और स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड आउट करना है, जो कि हमने वहाँ पर किया नहीं था। मैं जस्ट यहाँ पर डिक्टेट कर देती हूँ, अगर आप साथ साथ नोट करेंगे एंड देन उसको देखेंगे इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं CRD में, जब हमने स्टैंडर्ड एरर निकालने तो उसका फॉर्मूला होता है कि आपने किसी भी जो ट्रीटमेंट है उसका स्टैंडर्ड एरर निकाल लें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मीन सम ऑफ एरर को डिवाइड कर देंगे आर मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मीन्स आपने अगर ए ट्रीटमेंट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने उसमें कितनी लिए हैं, 4 लिए हैं या जो भी, वो आप उससे डिवाइड कर देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। अगर आपने इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस को हम इन्फरेंस भी बोलते हैं। लाइक हमने 2 ट्रीटमेंट्स किए हैं, उनका हमने अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उनके स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा उसका ये होता है स्टैंडर्ड एरर। लाइक आपके पास कोई भी 2 जो आपने ट्रीटमेंट थी उनका अगर आपने फाइंड आउट करना था, तो आप कह लें कि ट्रीटमेंट ए या 1 और 2, तो आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट मीन सम ऑफ एरर MSE और आगे ब्रैकेट देन 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये R1 और R2 जो हमने, अगर ए ट्रीटमेंट R1 को हम कह रहे हैं उसमें जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी एंड देन R2 में जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व की है उसमें क्वेश्चन में हमारे पास जो थी वो सेम ऑब्जर्वेशंस थी, ABCD 4 ट्रीटमेंट थे, उनके लिए नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 6 थी। तो यहाँ पर आपको इनका डिफरेंस हर एक के लिए फ़ाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। लाइक आप 1 वाली का 2 से फाइंड करें, देन 2 का 3 से, क्योंकि सबकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन सेम है। तो आप एक का फाइंड आउट कर लें तो वही सबका होगा, क्योंकि जब 1/6 दोनों में आना है आर की जगह, तो सब में यही वैल्यू आएगी ना 1/6, तो वो सेम ही आंसर आता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक हमने लास्ट वीडियो में ही एंड पे खुद से एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें हमने डिफरेंट नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ली थी, तो उसके लिए जब आप इन्फरेंस निकालेंगे, मतलब कि आप डिफरेंस निकालेंगे 2 वैल्यूज़ का, तो वो चेंज आएगा क्योंकि उसमें आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लाइक उसमें हमने अगर ए ट्रीटमेंट के लिए 4 ऑब्जर्वेशंस दी थी तो 1/R1 की जगह 4 आ जाएगा, और ट्रीटमेंट बी में हमने 5 ली थी तो 7 प्लस 1/5 आ जाएगा। तो इससे जो है हमारे पास वैल्यू चेंज आएगी, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करके देखें तो आसान है, ऐसा जिसमें कोई इतना टफ नहीं था। स्टार्ट करते हैं रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन को। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि ये हम यूज़ कब करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अब हम आगे एग्जांपल देखेंगे ना, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारे पास जो है वो माइस हैं, रैट्स, लाइक ना, मतलब कि रैट्स हैं उसमें हमारे पास। तो अब ये रैट्स जो हैं ये हम होमोजीनियस मटेरियल को शो कर रहे हैं, क्योंकि हम रैट्स पे जो भी स्टडी है या जो भी हम इफेक्ट चेक करना चाहेंगे हम इसमें वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इसमें होमोजीनियस होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वेरिएबिलिटी आ जाती है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस, या आप कह रहे हैं कि वेरिएशन आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि हम ब्लॉक्स बना लेते हैं। ब्लॉक्स हम किस तरह बनाते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, आपने डेफिनेशन देखी थी कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के अगर हम पीसेस कर लें तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है, जो हमारे पास मटेरियल था उसका कोई भी पीस, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक्स बना लेते हैं और उन ब्लॉक्स में एक्सपेरिमेंटल यूनिट इस तरह रखते हैं कि वो होमोजीनिटी शो करते हैं। लाइक हमने उसमें हर ट्रीटमेंट को रैंडमली अप्लाई करना होता है हर ब्लॉक में, और इसमें रैंडमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। मतलब आपने ब्लॉक्स में जो ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है वो सेम सीक्वेंस में नहीं करनी। लाइक आप ब्लॉक 1 में 4 ट्रीटमेंट ABCD
फिर अगली में ABCD, नहीं, इसमें वेरिएशन होनी चाहिए। लाइक अगर आप फर्स्ट में CDBA, देन उसके बाद BCDA, मतलब कुछ भी हो सकता है ना वेरिएशन। और दूसरा ये कि वेरिएशन जो है वो विद इन ब्लॉक से ज़्यादा अमंग द ब्लॉक्स भी होनी चाहिए। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा भी हुआ है, Here, the main objective of blocking is to reduce the variability among the experimental unit। एक तो हमने experimental units की variation को within block करना है, कम करना है, और दूसरा हमारे पास objective होता है maximize the variation among the blocks। within block variation कम होनी चाहिए और among the blocks variation ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक जैसे मैंने आपको बोला है ना कि अगर ABCD हमने वन ब्लॉक में अप्लाई किया है तो दूसरे में भी ABCD नहीं होना चाहिए, उसमें CDBA समथिंग लाइक दैट, इस तरह होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने बस यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हम मोस्टली एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में इसको देखते हैं। और लास्ट लाइन इसकी इम्पॉर्टेंट है, वो देख लें। द ब्लॉक्स आर मेड, नहीं सॉरी ये लास्ट वाली, इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस अमंग द ब्लॉक्स दैन द RCBD वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव प्रिसीजन। अगर ब्लॉक्स के डिफरेंट ब्लॉक्स में आपस में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो हम RCBD को प्रिसीजन के तौर पर नहीं ले सकते, मीन्स इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आएंगे। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ 4 ड्रग्स एंड अ प्लेसबो और द इनएक्टिव सब्सटेंस, मीन्स ये जो इनएक्टिव सब्सटेंस है ये हमारे पास कंट्रोल कह सकते हैं आप, ऑन द लिम्फोसाइट काउंट्स इन द माइस। मतलब अब ये हमारे पास माइस जो है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है और ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनको हम अप्लाई कर रहे हैं माइस पे ताकि हम लिम्फोसाइट्स को चेक कर सकें कि वो ड्रग्स क्या इफ़ेक्ट करती हैं। आ रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन विद द 4 माइसिस फ्रॉम ईच ऑफ द 5 लीटर, लीटर का मतलब आप समझते हैं ना, लाइक लीटर मतलब के गार्बेज, वॉज यूज्ड, द लीटर बीइंग रिगार्डेड एज ब्लॉक। अब यहाँ पर हमारे पास लीटर जो है वो ब्लॉक के तौर पर वर्क करेंगे। हर लीटर से हमने माइसिस लिए, नंबर ऑफ माइसिस 4, 5 लीटर्स थे और हर लीटर से हमने 4 माइस लिए, देन हमने 4 ही ड्रग्स अप्लाई करनी है। द लिम्फोसाइट काउंट्स 1000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड वर, ये उन्होंने डाटा आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको देख लें एक दफ़ा। देखिए ऊपर उन्होंने ब्लॉकिंग की हुई है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास लीटर के ब्लॉक्स हैं जो हमने लिए थे। देन उसके बाद ये आपके पास ड्रग्स हैं, ड्रग्स हमारे पास ये ABCD 4 ड्रग्स हैं और ये आपके पास जो डाटा है ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है। अब देखें ब्लॉक 1 में क्या रिजल्ट्स आया, जब ड्रग A अप्लाई की, B की, CD, देन इसी तरह देखें। अब देखिए इसमें अमंग द ब्लॉक्स वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट वाले को ही सेकंड से अगर आप कंपेयर करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। देखें फर्स्ट वाले में जब हमने 2 माइसिस पे अप्लाई की तो 7.1 6.1 आ रहा है, दोनों में वेरिएशन ज़्यादा है। फिर उसके बाद देखें अगली भी वैल्यूज़ इसी तरह, कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही, ठीक है, ये वेरिएशन थी। उसके बाद आपने इनका टोटल फाइंड आउट कर लेना है, टोटल आपने दोनों तरफ को फाइंड आउट करना है, आपने ब्लॉक्स का भी टोटल फाइंड आउट करना है एंड देन आपने ड्रग्स का भी जो हमने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, देखें इस तरफ को भी आपने टोटल फाइंड आउट करना है एंड देन आपने इस तरफ को भी टोटल फाइंड आउट करना है, दोनों में आपने टोटल फाइंड आउट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसमें जो है वो ग्रैंड टोटल भी निकालना है। ग्रैंड टोटल जो इसमें हमने निकालना है वो हमने इसमें ग्रैंड टोटल इन दोनों का निकालना है, इन दोनों कॉलम्स का, ठीक है। हम विद इन ब्लॉक्स वालों का ग्रैंड टोटल नहीं निकाल रहे, हम इसमें इनका ग्रैंड टोटल निकाल रहे हैं। ओके ये इन्होंने नीचे लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल हमारे पास 119.3 आ रहा है, जो कि हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट्स का आ रहा है, ड्रग्स का आ रहा है, लाइक A ड्रग का, देन B हमने फाइंड आउट की, CD, देन इसका टोटल निकाल दिया। बिल्कुल इसी तरह मीन आपको निकालना आता है, ये जो टोटल फाइंड किया होता है इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रेप्लिकेशन है उस पर आप डिवाइड कर दें। लाइक A ट्रीटमेंट की कितनी है, 5 है, B की भी 5, C की भी, D की भी, इन सब के टोटल्स को डिवाइड करते जाएंगे आप 5 पे, तो आपके पास ये मीन का कॉलम आ जाएगा। देन इसका ग्रैंड टोटल ले लें 5.965, ग्रैंड टोटल मतलब इनका साम ही लेना है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे पास इसमें जो हम क्वेश्चन देखने लगे हैं वो फर्स्ट पे हमारे पास हाइपोथेसिस है, देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रेट इट, और उसके बाद हम इसमें LST टेस्ट देखेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल
उसी तरह जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है यहाँ से ये वाला सारा डेटा चाहिए होगा, ये भी हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हुई है। हमने करेक्शन फैक्टर निकालना देखा था CRD में, टोटल भी निकालना देख लिया था, देन ट्रीटमेंट का भी देख लिया था। ब्लॉक हमारे पास नई चीज़ है, एरर भी हमें फाइंड आउट करना आता है। अब इन सबको दोबारा देख लेते हैं। करेक्शन फैक्टर जो होता है वो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल है ये हमारे पास रेप्लिकेशन वाला ग्रैंड टोटल है जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन पूरे डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशन है। ये वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास 4 ट्रीटमेंट है, 5 ब्लॉक्स हैं, 4 5 आर 20, तो आपके पास 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ से आप इसको करेक्शन फैक्टर को फाइंड आउट कर लें, देन टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेना है, उसको प्लस करते जाना है, एंड देन उसको करेक्शन फैक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सॉरी, उसको नहीं, जो सम आएगा उसमें से आपने करेक्शन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी मतलब बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप करेक्शन फैक्टर पहले लिखकर बाद में इनके सम को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और फिर सारा ही आगे गलत हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट का भी हमें फाइंड आउट करना आता है। जो ट्रीटमेंट्स हमने अप्लाई की थी उन सब का ये जो हमारे पास ट्रीटमेंट का कॉलम है, दिस वन, इन हर ट्रीटमेंट को आपने इसका स्क्वायर लेते जाना है सम का, और उसको नंबर ऑफ रेप्लिकेशन पर डिवाइड करते जाना है। हमने 5 दफ़ा हर ट्रीटमेंट को अप्लाई किया है, तो देखें ये फाइंड आउट किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जब इसका आंसर आ जाएगा उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है, आपके पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ब्लॉक के लिए भी सेम मेथड है। जो ब्लॉक का हमारे पास सम आया हुआ था टोटल हर ब्लॉक का, ये वाला कॉलम है, तो हर ब्लॉक में आपके पास 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 आई हैं। एक ब्लॉक में हमने मतलब 4 दफ़ा ट्रीटमेंट अप्लाई की है, 4 डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई की हैं, तो इसको आपने 4 पर डिवाइड करते जाना है इनका स्क्वायर लेकर, देन आपने इसमें से करेक्शन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास ब्लॉक का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। एरर का कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल में से अगर आप ट्रीटमेंट और ब्लॉक को माइनस कर देंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। अब यहाँ से हम एनोवा टेबल बना लेंगे। अब एनोवा में सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास 3 हो जाएंगे। CRD में हमारे पास 2 थे, ट्रीटमेंट और एरर, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटमेंट, ब्लॉक और एरर आ जाएगा। ट्रीटमेंट मतलब 4 ट्रीटमेंट ABCD हमने अप्लाई किया, उसमें से 1 माइनस कर दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ब्लॉक के लिए हमने 5 ब्लॉक्स लिए, उसमें से 1 माइनस कर दें, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। देन आपने एरर की पहले नहीं फाइंड आउट करनी है, आपने टोटल की फाइंड आउट करनी है। पहले ट्रीटमेंट की करें, देन ब्लॉक की करें, एंड देन अब हम टोटल फाइंड करेंगे। टोटल मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 थी, उसमें से 1 माइनस करें, 19 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपके पास 19 आ गए, अब आपने एरर फाइंड आउट करना है। एरर कैसे करना है, 19 में से बाकी दोनों को माइनस कर दें। अब यहाँ पर चाहे 2 हैं, 3 है सोर्स ऑफ वेरिएशन, जितने भी सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं ना, जो टोटल का आंसर आता है उसमें से अगर हम उन सबको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एरर आ जाता है। सम ऑफ स्क्वायर्स हमने ऊपर सबके फाइंड आउट कर लिए थे, बस एज इट इज़ यहाँ टेबल में पुट कर दें वैल्यूज़, उनका सम दे रहे हैं, आपके पास सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है हर सम ऑफ स्क्वायर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते जाना है। 1.85 को 3 पे डिवाइड कर दें, 6.40 को 4 पे डिवाइड कर दें, देन 0.64 को 12 पे फाइंड आउट डिवाइड कर दें। हम जो है टोटल का नहीं निकालते हैं, बस यहीं तक आप सोर्स ऑफ वेरिएशन के निकालेंगे। सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ गए, उसके बाद देन आपने F कैलकुलेटेड फाइंड आउट करना होता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। F कैलकुलेटेड के लिए आपने जिसका F कैलकुलेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक आप ट्रीटमेंट का फाइंड आउट करने हैं, तो आपने ट्रीटमेंट को एरर के मीन सम ऑफ स्क्वायर पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसका फाइंड आउट कर रहे हो, ब्लॉक का फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपने ब्लॉक की वैल्यू को डिवाइड कर देना है एरर की वैल्यू पर, ठीक है। ये आपके पास F कैलकुलेटेड आ जाएंगे। F टेबल की वैल्यू कैसे देखते हैं, अल्फ़ा जो है वो 5% सिग्निफिकेंस लेवल ही हम रखेंगे, अगर हमें नहीं उन्होंने कुछ और बताया होगा। और उसके बाद इसमें जो हमने V1 और V2 जो टेबल से वैल्यू देखनी होती है, वो फर्स्ट वन जो होती है वो ट्रीटमेंट की, देन उसके बाद एरर। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ब्लॉक के लिए F टेबल की वैल्यू देख रहे हैं, तो ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सेम है CRD में भी, इसमें RCBD में भी, एंड देन उसके बाद हमारे पास LST थर्ड टेस्ट जो हम करेंगे उसके लिए भी, LSD LCD नाम नहीं याद आ रहा अभी। ओके, देन कॉन्फिडेंस, हाँ सॉरी कॉन्फिडेंस कह रही हूँ, ये हमारे पास CV को क्या बोल रहे थे,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अब हम कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये हमें रिलायबिलिटी को शो करता है। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वैल्यू बिटवीन 3 and 20 होगी तो इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो है वो सही है, और अगर आपके पास वैल्यू जो है वो 10 से कम आ रही है तो इसका मतलब ये हम लेबॉरेटरी में परफॉर्म करवा सकते हैं। इसलिए हम सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला इसका सेम है, कोई चेंज नहीं है। मीन सम ऑफ एरर जो हमने टेबल में फाइंड आउट किया उसको ग्रैंड मीन मीन्स जो हम पहले से मीन्स हमने निकाला था टेबल का, ये मैं आपको एक दफ़ा ऊपर दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले मीन सम ऑफ एरर देख लें यहाँ पर। ये देखिए मीन सम ऑफ एरर आपके पास ये वाला है 0.053, ठीक है। मीन सम ऑफ एरर आ गया। अब ग्रैंड मीन की वैल्यू भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ग्रैंड मीन की वैल्यू आपके पास ये वाली है, ठीक है। ग्रैंड मीन मतलब जितना मीन था उसका ग्रैंड टोटल लिया हुआ है, ये आपके पास ग्रैंड मीन की वैल्यू है। इसके लिए इनको लेते हुए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू उसका अंडर रूट ओवर ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास देखें 3.89 आया, ये लेस दैन 10 है। इसका मतलब कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल है, हम इसको कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे पैराग्राफ में इन्होंने जस्ट यही लिखा है, इसको आप एक दफ़ा देख लें। हम लेकिन वैसे पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद उन्होंने आपको LST टेस्ट कहा है। LST टेस्ट में मतलब कि ये हम अनप्लान्ड कंपैरिजन किसी भी दो के दरमियान या वो आपको बता सकते हैं कि आपने AB के दरमियान फाइंड आउट करना है, CD के दरमियान करना है। अगर आपको जनरल बोलते हैं दैन सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन अगर आपको स्पेसिफाई कर देते हैं तो आपको सिर्फ उन रेप्लिकेशंस का या आप कह सकते हैं कि उन ट्रीटमेंट का करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने जनरल बोला था तो हमें सब ट्रीटमेंट का फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने स्टैंडर्ड एरर फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रीटमेंट मीन्स आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर लेना है। स्टैंडर्ड एरर आपको डिफरेंस मीन्स का मैंने बता दिया था उसका फार्मूला। मैं ट्राई करती हूँ। ओके, यहाँ पर जगह है, हम इसको यहाँ पर लिख कर लेते हैं। हमने अगर सबसे पहले कि ये आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास आप कह लें कि अब आपने स्टैंडर्ड एरर जो है वो दो ऑब्जर्वेशंस का फाइंड आउट करना है, y1 एंड देन y2, ठीक है। इनके ऊपर बार डाल दें, लाइक ये फार्मूले का ही रूल है। इतनी इसकी मुझे जस्टिफिकेशन नहीं पता क्यों है। मीन सम ऑफ एरर और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1/r1 और प्लस 1/r2, ठीक है। ये हमारे पास इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है। ये हमारे पास सम ऑफ एरर बिटवीन टू के दरमियान फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ एरर ऑफ डिफरेंस उन्होंने दो ट्रीटमेंट्स के दरमियान फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम थी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो के डिस्कस कर लिया था कि अगर वेरिएशन सेम होंगी देन आप इस फार्मूला को, जो मैंने फार्मूला अभी लिखा था, अगर आपने इसको नोट डाउन किया है तो अच्छी बात है, वहाँ से आप कंपेयर कर लें। अगर नहीं किया तो पीछे वीडियो को करके पहले वो फार्मूला नोट डाउन करें, देन इसको अब जो मैं लिखने लगी हूँ उससे कंपेयर करें। अगर आपके पास R की वैल्यू सेम है तो आप सिर्फ इसको एक ही दफ़ा लिख लें, ठीक है। या आपने चलें एक दफ़ा ना भी लिखें, जैसे हमने अभी किया था कि y1 और y2 का आप फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अब नीचे लिखने लगी हूँ, इक्वल आएगा अंडर रूट मीन सम ऑफ एरर और साथ हमने लिया 1/r1 प्लस 1/r2, ये r है, ठीक है। इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है। तो अब देखेंगे मीन सम ऑफ एरर तो हमारे पास ऑलरेडी सेम है। देन R1 और R2 भी आपके पास, अगर आप फर्स्ट ट्रीटमेंट में देखें आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस 6 आ रही थी या 5, वो ऊपर से देख लीजिएगा डेटा में से आपके पास जितनी भी आ रही थी। देन उसके बाद आप देखें दूसरी ट्रीटमेंट के लिए 5 आएंगी, क्योंकि हमने A ट्रीटमेंट जो है वो भी 5 दफ़ा अप्लाई की थी 5 लीटर्स पे, देन B वाली भी 5 पे। तो यहाँ पर R1 भी 5, R2 भी 5। तो फिर उसके बाद जब अगले में आप फाइंड करेंगे BC के दरमियान आप फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख कर दिखा देती हूँ। यहाँ से अगर हमने A और B के दरमियान किया तो यहाँ पर A और B की वैल्यू आएगी, ठीक है। और A और B की वैल्यू क्या है, दोनों की R मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, A की 5 है, B की भी कितनी है 5 है। तो इसका मतलब SC जो आएगा वो एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद अब अगर आपने C और D के लिए आप फाइंड आउट A B
देन अगर आप ए और सी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो लिखें इधर भी ए सी की वैल्यू आएगी। तो ए की कितनी रेप्लिकेशंस हैं, 5 दफ़ा, सी की कितनी है, 5 दफ़ा। तो जो वैल्यू आपके पास ए और बी के लिए आई थी वही ए और सी के लिए भी आएगी। बिल्कुल इसी तरह आप ए और सी के बाद ए और डी फाइंड आउट करें, देन उसके बाद आप बी सी बी डी फाइंड आउट करें, देन आप सी डी फाइंड आउट करें, और ये आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो जैसे हम सीक्वेंस से किसी भी चीज़ को लिखना चाहें, सबसे पहले आपने, मैं बता भी देती हूँ, ए और बी फाइंड आउट करना है, देन ए और सी, देन ए और डी। मतलब आपने पहले वाले को लेकर अगले वाले सारों से कर लेना है। अब ए के कंप्लीट हो गए, बी के स्टार्ट करें, बी का सी से करें, और फिर इसी तरह बी का डी से करें। ये आपके पास 5 आने चाहिए। अब आगे हम देखते हैं इन्होंने कैसे किया हुआ है। ओके, LST वैल्यू जो है, LST को जो हम एब्रीवेशन ये LST लीस्ट स्क्वायर डिफरेंस टेस्ट की होती है। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर डिफरेंस टेस्ट की होती है, और इसका फार्मूला इन्होंने LST वैल्यू का नहीं लिखा हुआ, इन्होंने जस्ट टेबल में ओके लिखा हुआ है, ये देखें हाईलाइटेड है, उन्होंने दिया हुआ है आपको। लेकिन मैं इसको खुद से लिख दूँ तो हाईलाइटेड भी कंप्लीट नहीं है, ज़्यादा बेटर रहेगा। LST वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट LST वैल्यू। LST वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करनी है वो है T अल्फ़ा बाई 2, देन उसके बाद एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये सारी आपने टेबल से कैलकुलेट करनी है। अल्फ़ा बाई 2 जो कि आपके पास अल्फ़ा 5% होता है, मतलब 0.05/2, ये आपके पास 0.025 आ जाएगा। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लें कितनी थी टेबल से, आई थिंक 12 आई थी। ठीक है, 12 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपने टेबल से फाइंड आउट कर लेनी है। देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ 2 वैल्यूज़। यहाँ पर हम y1 और y2 ही लिख लेते हैं। ये हर एक के लिए आपने फाइंड आउट करना है, मतलब स्टैंडर्ड एरर ए और बी, फिर बी और सी, इस तरह आपने कॉलम्स में वैल्यू लिखते जाना है। ये फार्मूला नोट डाउन कर लें, LST वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। ठीक है, LST वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है। यहाँ नीचे इन्होंने सॉल्व की हुई है LST वैल्यू। ये देखें, ये इन्होंने टेबल के लिए टेबल की वैल्यू निकाली हुई है 2.1729 एंड देन 0.146 जो है वो हमने जो अभी फार्मूला लिखा था स्टैंडर्ड एरर बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशंस, उसके लिए इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास LST वैल्यू आ जाएगी। देखें कॉलम, देखें LST वैल्यू जो है वो सबके लिए सेम है। ये मैं ऊपर फार्मूला में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्यों सेम है, क्योंकि रेप्लिकेशन जो है वो सेम हुई है हर ट्रीटमेंट की, 5 रेप्लिकेशन हुई हैं। तो हम एक ही दफ़ा LST वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हम सब में लिख देंगे। सॉरी, LST कह रही हूँ, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, क्योंकि जब स्टैंडर्ड एरर 2 ऑब्जर्वेशन के दरमियान सेम आया तो LST भी सेम ही होगा हर ऑब्जर्वेशन के लिए। इससे पीछे वाले कॉलम में उन्होंने एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम A और B की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपने A और B का जो मीन डिफरेंस, जो मीन हमने फाइंड आउट किया था उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, A और B का जो आपने मीन फाइंड आउट किया था सबसे पहले टेबल में, उसको माइनस कर देना है। मैं एक बार यहाँ से भी बता देती हूँ। देखें, A का मीन आपके पास दिस वन, एंड देन B के लिए दिस वन, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। देन अगर आपने A और C का फाइंड आउट करना है तो A के लिए आपके पास ये, एंड देन C के लिए ये। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने A के लिए A के साथ D का करना है, देन A और D को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास एब्सोल्यूट मीन डिफरेंस आते जाएंगे और आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा LST वैल्यू के लिए। अब LST वैल्यू का रूल होता है सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट का। अगर आपके पास एब्सोल्यूट मीन डिफरेंस बड़ा हो LST वैल्यू से तो हम इसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। अगर आपके पास एब्सोल्यूट मीन डिफरेंस जो है दिस वन, अगर ये बड़ा हो LST वैल्यू से तो सिग्निफिकेंट होता है। लास्ट वन, सेकेंड लास्ट देखें, आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट आया क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट मीन डिफरेंस जो है वो छोटा है LST वैल्यू से, तो आंसर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट आया है। बस हमने इसमें यहीं तक डिस्कस करना था। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको समझ आ गई है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।